जितनी चर्चाएं की है उसे रिकैप करते हुए, उसका रिवीजन एक बार करते हुए 2 मिनट में, आज तृतीय दिवस में जो हम लोगों को अध्ययन करना है उसको हम देखेंगे। तो हमने प्रथम दिन पाठ्यक्रम वगैरह जितने भी हैं उनको हमने एनालाइज किया था, विश्लेषण किया था, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए, हम अपनी योजना बना सकें जो किस तरह से हमें क्या पढ़ना है, कैसे किन विषय वस्तुओं को देखना है, किन को छोड़ना है। तो हमने 5 दिन की एक रूपरेखा बना ली थी, जिसमें कि प्रथम दिन हमने वैदिक साहित्य का जो प्रारंभिक स्वरूप है, विकास जो हुआ है, उनको हमने देखा। उनके बाद वेद का अर्थ, वेद का उनके जो पाठ विधि है वो हमने देखा। उसके बाद ये इनके जो अलग अलग अर्थ अभिधान दिए जाते हैं, श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, आमनाय, छंद, इनके बारे में समझा। इसके बाद वेद का महत्व क्या है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इसको देखने का प्रयास किया था। वैदिक साहित्य का काल, इनको हमने देखा था। इसके और इसी में हमने देखा था जो कि किस तरह से जो परिगणना की गई है, इनको हमने देखा। फिर वैदिक साहित्य का जो विषय वस्तु जो है उसका निर्धारण और उसका विषय वस्तु का वर्गीकरण जो है, विषय वस्तु को, ये प्रथम दिन भी हमने देखा था, द्वितीय दिन भी, और हम प्रत्येक दिन का हमने रखा था क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि एक ही दिन अगर देख लेते हैं तो फिर वह स्पष्ट नहीं हो पाता है संपूर्ण इस दृष्टि से। इसके बाद हमने ये ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सभी विषय वस्तुओं को देखा। दूसरे दिन हमने देखना प्रारंभ किया ऐतिहासिक दृष्टि से, और कुछ हद तक हमने देखा था। इनके उपवेद जो है इनको भी हमने देखा था। वैदिक यज्ञ विचार की चर्चा की थी, अग्निहोत्र की चर्चा की थी, ऋक् प्रातिशाख्य को देखने का प्रयास किया था। भाष्य एवं भाष्यकार जो है इनको हम देख रहे थे। तो और आज तृतीय दिन हम देखने के लिए जा रहे हैं विषय वस्तु को। अब आप देखिए जो कि यहाँ पर जो विषय वस्तु हमारा था, भाष्यकार गत दिन का ही है, और प्रथम दिन का जो विषय वस्तु का वर्गीकरण जो है ये हमारे लिए अपेक्षित रहा है। तो इन दोनों को हम देखेंगे अगले 15 मिनट में। वैदिक साहित्य का एक विषय वस्तु, एक प्रभाग हम लेंगे, और द्वितीय जो होगा और द्वितीय कार्य है उनका हम लेंगे। तो 10 से 20 मिनट इस पर टाइम देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे वैदिक सूक्त और संवाद सूक्त को समझने के लिए। ठीक है, तो आज कुछ नोट भी करवा रहे हैं, वो आप लोग नोट करेंगे कि जो अर्वाचीन जो रहे हैं भाष्यकार, प्राचीन जो रहे हैं उनको तो हमने देख लिया था, क्योंकि प्राचीन में भी हमने 2-3 ये किया था। पहला तो इस तरह किया था जो कि आरंभिक जो परम ट्रेडिशन रहा है हमने देख लिया था। द्वितीय जो हमारी परंपरा रही, मध्य युगीन जो रहे उनको हमने देखा, और मध्य युगीन में अलग अलग जो आचार्य रहे हैं उनको, उनकी भाष्य की पद्धति रही है, ये प्राच्य परंपरा के अंतर्गत हमने ये सब देख लिया था। अब इसके बाद अगर हम आते हैं आधुनिक समय की बात अगर हम करें, सबसे महत्वपूर्ण आ जाते हैं कौन, तो नोट कर लेंगे महर्षि दयानंद। ठीक है, आज आप लोग करते जाएंगे, फिर इसको हम जो नेक्स्ट डे देखेंगे तो आपके पास स्लाइड रहेगा, स्लाइड के साथ इसको हम समझाएंगे, क्योंकि कल स्लाइड बनाने का मेरे पास समय रहा नहीं जिसको कि हम दे सकें इस दृष्टि से। तो पहले जो रहे वो रहे हैं प्रथमतः भाष्यकार की बात अगर करें तो आप ध्यान में रखेंगे जो 19वीं शताब्दी जो है उस देखते हैं, जो कि आधुनिक की बात अगर करते हैं, क्योंकि हमने अभी क्या कहा जो कि आधुनिक जो भाष्यकार है, तो आधुनिक अगर कहते हैं तो इसमें आप ध्यान रखेंगे 19वीं शताब्दी। और जब भी 19वीं कहते हैं, 20वीं कहते हैं, 21वीं कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा जो कि 100 ईस्वी जब तक होता देखते हैं आप, उससे पूर्व तक की बात होती है, 100 साल की गणना होती है। जैसे 21वीं शताब्दी चल रही है,
तो मतलब 2000 से लेकर के 2100 तक, अर्थात ये 1999 कह सकते हैं, वहां तक है 21वीं शताब्दी है। उसके बाद फिर 22वीं शताब्दी हो जाएगी। इसी तरह 20वीं शताब्दी क्या था, 1901 से 1900 से लेकर के 1999 तक का जो होगा वह हो गया 20वीं शताब्दी। इसी तरह जब हम 19वीं शताब्दी कर रहे हैं तो वही 1801 से प्रारंभ करके जो हम गणना करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कि 19 हम कह रहे हैं तो उसका क्या अभिप्राय है, क्योंकि देखिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं, जानते हैं हम सभी हैं, लेकिन कंफ्यूज करते हैं, तो उसको ध्यान में रखेंगे। ये हुआ क्या था कि आप देखते हैं जो हर क्षेत्र में पुनर्जागरण का दौर था, ये 19वीं शताब्दी का जो है। तो पौराणिक मान्यता जितने भी रहे, जो कि जिस तरह कालगणना इन लोगों ने किया, जिस तरह से व्याख्यान इन लोगों ने किया, इन सब से अलग जो ये लोग जो थे यह उससे संतुष्ट नहीं थे। कहते थे कि ये जो व्याख्यान किया गया है यह समुचित नहीं है। और समुचित क्यों नहीं है, तो इसमें हम सहज रूप से समझ सकते हैं कि उस समय तक आते आते सामाजिक सरोकार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और सामाजिक सरोकार बढ़ गया तो उसमें ये हो गया था जो कि स्त्री से संदर्भ में जो ये जो वर्ण धर्म वाला जो हो गया था अलग अलग तरह के जो विशेष बातें थी, वो सभी 19वीं शताब्दी में हावी हो गई थी, और हर तरह से हम स्वतंत्र होना, स्वतंत्रता का दौर था, वह ना चमक उठी थी सन 57 में। तो जो 1857 से हम जो देख रहे हैं ये वही 19वीं शताब्दी की बात है। तो स्वाभाविक रूप से जब भी परिवर्तन होता है समाज में, वो किसी एक क्षेत्र में नहीं आता है, हर क्षेत्र में। तो ये उधर भी था। और ये मैं कहानी टाइप में इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम वैसे रट लेते हैं 19वीं शताब्दी में आकर के आधुनिक भाष्यकार सबको, लेकिन हम जरा सा भी अपना दिमाग नहीं ले जाते हैं जो कि आखिर महर्षि दयानंद ने इस तरह क्यों किया, ये राजा राम मोहन राय ने इस तरह क्यों किया, या फिर केशव चंद्र जो थे इस तरह क्यों किए, जो थे ऐसे क्यों किए। ये हम यदि भी जानते हैं सब कुछ, लेकिन हम समझते हैं कि यार ये तो वेद की बात है, तो हम उसमें क्यों देखें उनको। लेकिन मनुष्य वही है ना, अर्थात वही व्यक्ति है ना, हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जो हमारा मेरी धारणा जो है वो धारणा हर क्षेत्र में उसी तरह की होगी। तो इसीलिए आप वेद भाष्य भी देखते हैं, अगर इनका नाम आता है तो इनका जो बैकग्राउंड है वो ध्यान दीजिए, तो आपको बहुत सारे प्रश्न वैसे भी हल हो जाएंगे उस समय में। उनका समय, उनकी क्या धारणाएं थी, किस तरह के भाष्य किए होंगे, आदि आदि। चलिए, तो ये 19वीं शताब्दी में ये लोग असंतुष्ट होकर के जो पुनरुत्थान के संदर्भ में जितने भी थे, राजा राम मोहन राय हों या केशव चंद्र रहे, ये सभी क्या किए, जो कि में तो अपनी आस्था व्यक्त किए, और मूल वैदिक संहिता जो है उसके जो मूल संदर्भ रहे हैं उनसे प्रेरित होकर के विशेष रूप से जो महर्षि दयानंद सरस्वती है वो मूल जो संहिता है उस पर ध्यान दिया, और अन्य जितने भी रहे हैं वह उपनिषद परंपरा को ज्यादा महत्व दिए। और चूंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे वह मूल वैदिक टेक्स्ट जो संहिता जो है उस पर ज्यादा जोर दिए, इसीलिए इनको अग्रदूत माना गया, और ये कह सकता है कि वैदिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती रहे। और आज भी एक जो आर्य समाज आप देखते हैं मुख्य रूप से यह इससे संबद्ध है इसी रूप में। और इसके और इस तरह के अन्य विद्वान जो रहे उसमें जो कि आप योगी अरविंद या अरविंदो सोसाइटी आप कहते हैं, ये इनका नाम आपने देखा। ये पंडित जो रहे हैं इनका नाम आपने सुना है। इसी तरह मिथिलांचल के विद्वान रहे, हालांकि वो उनकी कर्मभूमि राजस्थान रही,
पंडित मधुसूदन ओझा है, ये सब जो रहे ये विशेष में रहे। फिर आप एक बात मैं याद दिला देता हूँ आप लोगों को, किसी भी क्षेत्र में नाम उन्हीं का आता है जो एक्टिव होते हैं, और दूसरा जिन पर वरदहस्त होता है हाई अथॉरिटी का, वो राजनीतिक हो या जिस रूप में होते हैं उनका आता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, ये कटु सत्य है, ये कहीं पर लिखित रूप में नहीं आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये जानते रहें, तो जो आज का समय है वही पहले का भी समय रहा है, ठीक है। वो आप जितने भी यहाँ पर विद्वानों का नाम आप देखते हैं वो सभी अपने क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं, और उनका उन पर बरदस्त रहा है, जिस तरह भी रहा हो, राजा होंगे तो राजा का, या सामाजिक जो विशेष व्यक्ति रहे होंगे उनका, तभी जाकर के आप आज उनका नाम पढ़ पाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि और विद्वान थे ही नहीं, और बड़े बड़े विद्वान नहीं थे, हो सकता है जो कि इनसे भी बड़े बड़े विद्वान रहे हों, लेकिन उनका वो एक्टिव नहीं हो सके होंगे, उनका नाम आगे नहीं आ सका होगा, वो अलग बात है। लेकिन ये जो रहे हैं ये एक्टिव रहे हैं। तो अब एक एक करके आते हैं, केवल हम इनकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये पृष्ठभूमि मैंने जानबूझ करके बताई ताकि आपको जो ग्रंथ में रटे रटाए आप पढ़ते हैं वैदिक ग्रंथों में, उससे अलग आपकी सोच एक बेहतर बने, ठीक ना। इस दृष्टि से हमने ये चर्चा की। अब महर्षि दयानंद जो है वह उनका क्या स्कोप क्या था, तो हिंदू समाज का पुनर्गठन करना। हिंदू समाज का पुनर्गठन करना, ऑटोमेटिकली आप सब कुछ समझ लीजिए, वहां पर जाति पाति को दूर करना ये हो जाएगा, स्त्री पुरुष को का जो पार्थक्य है इतना उसको साइड करना ये हो जाएगा, तभी तो जाकर के हिंदू जागृत है। तो एक ये इनका महत्वपूर्ण रहा, और ये आर्य समाज का वर्तन के साथ ही इन्होंने क्या किया, जो कि वैदिक मंत्र जो थे उनकी नई व्याख्या प्रस्तुत की। अब नई जो व्याख्या प्रस्तुत की, इनमें क्या वैशिष्ट्य रहा, तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सायण जो थे, ये आचार्य सायण से इनकी जो ट्रैक थी रेलगाड़ी की ये अलग थी, ये आप ध्यान रखेंगे। आचार्य सायण जो थे वह जो पारंपरिक रूप से जो चल रहा था, यज्ञ याग आदि कर्मकांड आदि थे, उनका भी आउटपुट पाएंगे। ये जो थे इन सब से अलग थे, यज्ञ की बात ये भी करते हैं विशेष रूप से, लेकिन इनका जो था वह उन कर्मकांड से अलग था, सभी के लिए ओपन था, इस कारण से बहुत ज्यादा प्रभावी भी रहा ये, और आज भी प्रभावी है ये। तो ये रहा, तो चूंकि ये पहले के जो मैक्स मूलर प्रभृति जो पश्चिम के जो वेद व्याख्याकार रहे, इन सब कैसे असंतुष्ट रहे ये, इन्होंने शुक्ल युर्वेद पर इन्होंने सर्वप्रथम भाष्य रचना की, नोट कर लेंगे, शुक्ल युर्वेद पर प्रथम भाष्य रचना की उन्होंने, और ऋग्वेद पर भी उन्होंने भाष्य प्रारंभ किया जो 7वें मंडल तक हो पाया, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने भाष्य रचना की और ऋग्वेद पर इन्होंने 7वें मंडल तक किया, और इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। वह ऋग्वेद पर जो भाष्य था वह संपूर्ण नहीं हुआ, तो 7वें मंडल पर्यंत ये ध्यान रखिएगा। और वेद का विचार और है वह सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य भूमिका नहीं लिखिएगा, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जो है, और जो ही ऋग्वेदादि कहा गया तो उसमें आप समझ जाइए जो ऋग्वेद अतिरिक्त जो होंगे वो भी आएंगे उसमें, तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इनका है, और ये बहुत कई वॉल्यूम में है, तो कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा जरूर। तो संयोग से मुझे अवसर मिला, तो इस कारण से मैं अनुभूत विषय में कह रहा हूं, तो ये है। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। और ये आर्य समाज की एक प्रेरणा की है, और इनके बाद बहुत सारे विद्वान हुए जो इन्हीं के अनुगमन करने वालों में, तो केवल नाम आप
आप नाम कई सुने भी होंगे, जैसे कि क्षेमकर्ण दास, इनका नाम तो हमने नहीं सुना होगा। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक, युधिष्ठिर मीमांसक जो है, इनका नाम अंडरलाइन करके रख लीजिएगा आप। इनका नाम सुना होगा। व्याकरण साहित्य का जो इतिहास है वो आपने देखा होगा। और आज अगर ये है दो भागों में जो प्राप्त होता है पंडित युधिष्ठिर मीमांसक का व्याकरण साहित्य का इतिहास, ये जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है नाम यही है। ये दो भागों में है प्रकाशित। इस दृष्टि से भी इनका नाम है। फिर और आगे बहुत सारे हुए हैं, जयदेव विद्यालंकार, सत्यकाम विद्यालंकार, ये सब महत्वपूर्ण हुए हैं परवर्ती। लेकिन मुख्य रूप से आप ध्यान में रखिएगा। और इनमें स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इन्होंने अग्नि, मरुत, विष्णु, इंद्र, ये जो देव हैं, इनको पृथक सत्ता न स्वीकार करके इनको परमात्मा के विभिन्न शक्तियों के रूप में स्वीकार किया है। देखिए इस पर मैं ज्यादा चर्चा भी नहीं कर रहा हूं। अगर कभी आपको, हाँ, ये इन पर जो अच्छी बात है वो मैं चर्चा कर लूंगा अभी। अगर आप स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो जो सत्यार्थ प्रकाश है उसमें, और एक ग्रंथ है जिसमें कि सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम जो है उसको आप 10-15 पढ़ लेंगे तो निचोड़ आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से उन्होंने पूरा फॉर्मेटिंग किया है। तो वो आपके लिए उपादेय रहेगा, कभी पढ़ना चाहिए। देखिए आप किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी क्षेत्र से संबद्ध हों, आपको जो महत्वपूर्ण रहे हैं उनकी जो निचोड़ है वो जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि उनके बारे में आपको सब कुछ पता चल पाता है, जो उनको आप समझ पाते हैं। केवल क्रिटिसाइज करना अलग बात होती है, लेकिन सामान्य रूप से आपको देखना चाहिए। जो क्रिटिसाइज हुआ है वो ये रहा है, 3-4 ये आक्षेप आते हैं। हालांकि आप अलग से नोट करेंगे, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपको ध्यान रहे, क्योंकि व्याकरण की प्रक्रिया जो है इसको इन्होंने बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा है। एक ये हो गया। और दूसरा इन पर आक्षेप आता है जो कि एक ही मंत्र का अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से इन्होंने व्याख्या किया है। तीसरा है क्रिया का इन्होंने ध्यान नहीं रखा है। और चौथा है जो कि भाष्य में ये स्वाभाविकता कम है और खींचतान अधिक है। ये 4 जो है आक्षेप, ये बहुत बड़े आक्षेप हैं इन पर। ये तो वो बहुत अधिक हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा है, जबकि वैदिक परंपरा में आप जानते हैं जो कि वेदांग में एक रखा गया है व्याकरण को, और उनके बिना आगे चल ही नहीं सकते हैं। दूसरा, एक मंत्र को अलग अलग तरह से व्याख्यायित किए हैं, एक आक्षेप। उसके बाद स्वर प्रक्रिया का ध्यान नहीं रखा है। और चौथा जो है वह खींचतान इन्होंने ज्यादा किया है, स्वाभाविकता कम है। ये चीज एक रहा है। उसके बाद मधुसूदन ओझा आते हैं। मधुसूदन ओझा जो है ये किसी मंत्र की व्याख्या इन्होंने नहीं की है, लेकिन ये वैज्ञानिक तत्वों के उद्घाटन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। इनका बहुत सारा ग्रंथ रहा है, 200 से अधिक ग्रंथ रहे हैं और 50 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। और इनके बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने आगे बढ़ाया है। इनका नाम इसलिए यहाँ पर मैंने किया है क्योंकि वैज्ञानिक वेदों का जो वैज्ञानिक अध्ययन अगर कहा जाए उसके क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और यह है कि अगर आप राजस्थान से संदर्भित छात्र हैं तो आपके लिए संस्कृत साहित्य के इतिहास में मधुसूदन ओझा को अगर आप छोड़ दें तो आपको मैक्सिमम बातें आपकी छूट जाती है। इसीलिए आप मधुसूदन ओझा को छोड़ ही नहीं सकते हैं। वह दर्शन की दृष्टि से कहा जाए या वैदिक वैज्ञानिक वेद की वैज्ञानिक व्याख्या की दृष्टि से कहा जाए, तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो कि ये विज्ञान परक व्याख्या करते हैं ये मॉडर्न स्ट्रीम में। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं जब भी इनका नाम आता है तो वेद का वैज्ञानिक जो व्याख्या जो है इसको लेकर के आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मूल रूप से मिथिलांचल से संबद्ध रहे, लेकिन आकर के
वहां पर राजस्थान में प्रकारांतर से बस गए और राजस्थान में इनकी परंपरा, विद्वत परंपरा इनकी रही है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, खास करके दर्शन उनको माना जाता है, और इधर वेद में वैज्ञानिक जो व्याख्या है। इसके बाद अरविंद, जो इनसे तो अधिकांश व्यक्ति आप लोग होंगे ही। यह अपने जीवन के पूर्वार्ध में सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया, जो कि जितनी भी बातें चल रही है, ऊपर जो दो नाम आपने सुना वो है डायरेक्ट क्रांति में संबद्ध प्रकारांतर से थे, और ये इनका नाम जो आता है ये आता है। तो ये क्रांतिकारी रहे, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में ये आध्यात्मिक साधना में संलग्न हो गए थे, और उन्होंने वेद मंत्रों की जो व्याख्या का क्षेत्र है उसमें इन्होंने नया दृष्टि दिया। और अंडरलाइन कर लेंगे, इनकी दृष्टि रहस्यवादी है। ठीक है। ये अभी जो आपने पढ़ा आर्य समाज का, आर्य समाज ये स्वामी दयानंद का, उसमें वेद की मूल ग्रंथ की ओर जाने की बात आ रही है, और हिंदुत्व परक दृष्टि है, क्योंकि हिंदू को एक करने के लिए ये हो रहा है। मधुसूदन आचार्य मधुसूदन की बात, जो कि वो वेद की वैज्ञानिक परक व्याख्या करते हैं। और तृतीय जो इधर आए हैं, इनका है जो कि ये रहस्यवादी दृष्टि है इनका। ठीक है। और ये इनका कथन है, जो कि मैंने यह देखा है, कि वेद के मंत्र एक स्पष्ट और ठीक प्रकाश के साथ मेरी आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्रकाशित करते हैं। इनका कथन है। जैसे उदाहरण के लिए अरविंद ने के अनुसार इंद्र प्रबुद्ध मन के देवता हैं, वृत्र जो हैं वो अज्ञान का प्रतीक है, इंद्र जो है उनके हंता हैं, इंद्र से संबद्ध गाय जो हैं वह आत्मा के प्रकाश के द्योतक हैं, आत्मिक प्रकाश का परिचायक हैं। इंद्र के विरोधी जो हैं वह तामसिक शक्तियां हैं। तो ये इस तरह आप देखेंगे, जो कि अरविंद जो है वह वेद के रहस्यात्मक व्याख्या करती हैं, और उन्होंने सभी को अनुवाद, शब्द से अनुवाद न करके साहित्यिक अनुवाद कहा, इसलिए वो कहते हैं कि शब्द अर्थ के प्रति पूरी निष्ठा वो रखते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं, जो कि इनका जो वैदिक परंपरा रहा है, इनमें ये, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आध्यात्मिक बात आप करते हैं तो स्वाभाविक रूप से, देखिए जो भी आप पढ़ते हैं ना, उसको आप आत्मसात करने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आप के जीवन में क्रांतिकारी हैं, आप राष्ट्र उत्कर्ष के लिए, राष्ट्र के स्वातंत्र के लिए काम कर रहे हैं, और आप में परिवर्तन फिर आता है, आप आध्यात्मिक जीवन में जब प्रवेश कर लेते हैं, तो आप फिर इस लौकिक जो है उसको आप छोड़ते हैं और पारलौकिक चिंतन करते हैं, और इहलौकिक जो भी आपको मिलता है या पारलौकिक जो होता है उसको इहलौकिक से कोरिलेट करके आप आगे बढ़ते हैं। तो वो केवल उस तरह की व्याख्या नहीं करते, वो बताते हैं ये मन के रूप में है, ये उनकी तामसिक शक्तियां हैं, इसी कारण हम ऐसे होते हैं। जैसे मृत्यु को, आत्मा को लोग व्याख्यायित करते हैं, जो कि इस कारण से ये होता है, इस कारण से ये होता है। तो किसी ने देखा नहीं है, किसी ने अनुभव नहीं रखा, लेकिन हम कहते हैं जो कि मेरे अपने अनुभव के आधार पर ऐसा हो रहा है, तो रहस्यात्मक होगा। तो ये रहस्यात्मक दृष्टि जो है ये है। ये मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि इसको बहुत ज्यादा तरह से नहीं है, क्योंकि पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन जब प्रश्न बनता है तो इस प्रश्न में आपको फंसाता है, इसलिए मैं ये थोड़ी अच्छा बैकग्राउंड की कर ली है। क्योंकि आध्यात्म आधुनिक वाला जो है उससे प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं बनता है, और वो उससे जब प्रश्न बनता है तो फंसाता ही फंसाता है, ये भी बात है। उसके बाद पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जो हैं, ये तो बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, और इनका उपनाम है अभिनव सायण, अंडरलाइन कर लेंगे, इनको अभिनव सायण कहा जाता है। अनेक वैदिक संहिताओं का इन्होंने संपादन किया है, और इसके साथ साथ वेद विषय ग्रंथों पर लगभग 100 से ऊपर इन्होंने ग्रंथ का प्रणयन किया है अलग। और अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त पर भाष्य की रचना इन्होंने की, जिसके कारण इनको उस समय में आंग्ल शासन था, ये तो आप जानते ही हैं, उस गार भेज दिया गया। अर्थात
ये अंडरलाइन कर लेंगे। पृथ्वी सूक्त पर इन्होंने भाष्य रचना की, जिस पर, और पृथ्वी सूक्त आप जानते हैं अथर्व का है, पर भाष्य रचना की, जिसके कारण इनको कारागार में डाल दिया गया। तो आप स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं जो कि इनकी दृष्टिकोण क्या होगी। इनकी दृष्टिकोण राष्ट्रवादी दृष्टिकोण था। तो आप अंडरलाइन कर लेंगे, जो कि श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जो है अभिनव सायण है, और जो दृष्टिकोण है वह राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रही है। और इसी कारण से ये पराधीनता को उसी को आधार बना करके इन्होंने लिखा। तो स्वाभाविक रूप से अगर मान लीजिए रहस्यवादी लिखते या अन्य लिखते तो इनको क्यों कारागार में डाला जाता। वो राष्ट्रवादी जो था इसको लेकर के इन्होंने लिखा। और इन्होंने राष्ट्र के संदर्भ में ही जितनी भी व्याप्त विकृतियां थी उनका निदान कैसे हो, वह अपने भाष्य के माध्यम से वो दिखाने का प्रयास इन्होंने किया। और इनके प्रेरणा के स्रोत दोनों थे, अर्थात सायण और दयानंद। सायण और दयानंद जो थे दोनों दो ध्रुव हैं, मोटे तौर पर कह सकते हैं आप व्याख्यात्मक दृष्टि से। लेकिन इनके दोनों ही ये थे प्रेरणा स्रोत थे। और इन्होंने प्रतीकात्मक अर्थ भी ग्रहण किया। और अधिकांश इनका जो वेद विषय कार्य है वह हिंदी और मराठी में है। ये भी अंडरलाइन कर लेंगे आप, क्योंकि ये महाराष्ट्र के थे श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जो है। तो चूंकि जनभाषा में देना एक महत्वपूर्ण होता, तो इस कारण से हिंदी और इसमें मराठी में ज्यादा इनका कार्य है। देवताओं को ये मनुष्य के शरीर से स्थित भिन्न भिन्न शक्तियां मानते थे। वेदों में राष्ट्र रक्षा के उपाय, दासता से मुक्ति, राष्ट्र का नवनिर्माण, राम राज्य की अवतारणा, मानव जीवन को यज्ञमय बनाना आदि अलग अलग विषयों पर इन्होंने लिखा। और ये 102 वर्षों तक वेदानुशीलन करते रहे। ठीक है, तो ये पॉइंट है कि 102 वर्ष तक ये रहे, जीवित रहे, और इनका जो क्षेत्र रहा। तो कुल मिलाकर के आप जो ये आचार्य रहे हैं इनका क्या क्षेत्र रहा है ये मोटे तौर पर आप समझ गए। फिर मैं एक बार कह रहा हूं, आपके प्रश्न जो बनते हैं मोटे तौर पर वह मध्यकालीन जो है उनसे बनते हैं। लेकिन जब दोनों को मिक्स करते हैं, प्राचीन और ये मध्यकालीन और अर्वाचीन वाला, तो वहां पर आकर के आपको फंसाते हैं। तो फंसाने का जो कारण होता है वो यही होता है कि आपने रट लिया है जो कि ये राष्ट्रवादी थे, ये थे, ये थे। आज जो आपने पढ़ा है, आज आप उसको समझ पाए हैं जो कि कौन किस तरह की। और जब आप एक बार समझ लिए तो ऑटोमेटिकली आप एनालाइज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये बताया। उसके बाद और भी बहुत सारे हुए हैं जिन पर कि अभी हम नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे जिनका छिटपुट आप कह सकते हैं वो उन्होंने किया है। उन सब पर मैं नहीं जा रहा हूँ। अलग अलग बहुत सारे आचार्य रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग उन्होंने किया है। एक जो आचार्य रहे हैं इनका नाम लेना जरूरी है, क्योंकि इनका नाम अगर आप नहीं लेते हैं तो बहुत बड़ा प्रभाव आप छोड़ेंगे। ये आचार्य विश्वबंधु, आचार्य विश्वबंधु जो रहे हैं ये 20वीं शताब्दी के रहे हैं। और आपको अगर ध्यान हो तो होशियारपुर पंजाब में, पंजाब के सीमांत प्रांत में है होशियारपुर एक जगह। तो वहां पर जब आप हिमाचल के लिए जाते हैं तो रास्ता में देखते हैं उस साइड से जब आते हैं आप, तो होशियारपुर जगह है जहां पर कि VVRI ये इनका विश्वबंधु जो है इनके नाम पर शोध संस्थान है। पंजाबी चंडीगढ़ ये पंजाब विश्वविद्यालय जो है उसके अंतर्गत ये आता है संस्थान। लेकिन ये वैदिक कार्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है भारतवर्ष में। भारतवर्ष में क्या आप विश्व स्तरीय कर सकते हैं, इस तरह का है ये। महत्वपूर्ण हो जाता है ये। मधुसूदन ओझा जो रहे हैं उस उन्हीं की परंपरा में अगर उनके बाद किसी का नाम अगर लिया जाता है तो इनका नाम लिया जाता है। और हम्म
इनका जन्म वही 1897 ईस्वी के आसपास में हुआ था। और और इनके संदर्भ में बहुत सारी बातें होती है, जो कि ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे। और इन्होंने वेद सेवा का व्रत लिया, और एक लाहौर में एक जगह आचार्य के रूप में रहे, फिर वैदिक प्रचारक के रूप में रहे। बहुत सारी बातें यहाँ पर आती है। और विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान जो है, इसकी स्थापना इन्होंने की, अर्थात डीएवी कॉलेज में भी इन्होंने अध्यापन किया, और विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान की स्थापना की। और यहाँ पर यह इसका इसका जो वैशिष्ट्य है, वह श्रेष्ठ एवं दुर्लभ जो संदर्भ ग्रंथ है, ये आपको आज भी प्राप्त होंगे। और कभी मौका मिले, वैदिक के संदर्भ में काम कर रहे हो, तो अनिवार्य रूप से आप देखें। इनका जो योगदान है, उसमें आप एक नोट कर सकते हैं। वैदिक पदानुक्रम कोश जो है, ये एक इनके बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। अर्थात वैदिक कोश विद्या के क्षेत्र में वैदिक पदानुक्रम कोश जो है, ये महत्वपूर्ण है, जो लगभग 1965 के आसपास हुआ है, इस तरह करके। और इसके अतिरिक्त जो है, इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों का, उपनिषद ग्रंथों का भी कोश इन्होंने तैयार किया है, इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और वाल्मीकि रामायण, ऋग्वेद संहिता, स्कंद, ये जो इन सब पर भी इन्होंने, हाँ, इन सब पर भी इन्होंने काम किया है। तो ये सब और वेद सार के रूप में इन्होंने सरल सुबोध व्याख्या लिखी है। और इनके लेखों का संग्रह, वैदिक लेखों का संग्रह है, ये भी प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह करके इनका, और ये केवल भारत के ही नहीं, स्तर पर थे। इनको इटली सरकार ने सम्मान दिया, फ्रांस सरकार ने सम्मान दिया, पद्म भूषण, भारत के राष्ट्रपति ने पद्म भूषण दिया, आदि आदि करके इनका बहुत कुछ, एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। से इनको ध्यान में रखेंगे। अब अगर पाश्चात्य विद्वानों की बात अगर आप करते हैं, अभी तक आप जो देख रहे थे भारतीय दिख रहे थे, अब पाश्चात्य जो है, इनमें आप मोटे तौर पर इसको आज हम स्किप करते हैं। पाश्चात्य वाला जो है, वो पर चर्चा कर लेंगे, जो कि जो जो महत्वपूर्ण रहे हैं, वो आपके लिए केवल एक दिग्दर्शन मात्र के लिए मैं बता दूंगा, क्योंकि एक साथ अगर सबका बता दूंगा तो खिचड़ी हो जाएगा। तो भारतीय परंपरा का देख ली भाष्यकार का। अब इसमें एक दिख रहा है, जो कि वैदिक साहित्य का जो वर्गीकरण, जो उसमें हम लोगों ने कल देखा था, संहिता हमने देख ली थी। संहिता के साथ साथ जो इनका ये है ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये हमने वहां पर देख लिया था, क्योंकि शाकल, वास्कल, आसुलायन, सांखायन, मांडुकायन है, ये हमने देख लिया था। फिर उसके ऐतरेय ब्राह्मण, सांखायन ब्राह्मण है, ये हमने देख लिया था। उसके साथ साथ ऐतरेय और कौशिकी है, ये हमने देख लिया था। उसके बाद उपनिषद में हमने बढ़ाया था, जो कि केवल एक कर लिया था। और शिक्षा में पाणिनि शिक्षा, प्रातशाख्य है, ये हम ध्यान में रखते हैं। और स्रोत में आश्वलायन, सांखायन, या उनको कौशिकी भी कहते हैं, ये हमने देख लिया था, ये ऋग्वेदिक का देखा था। और धर्मसूत्र में हमने कहा था, जो कि एकमात्र है, वशिष्ठ धर्मसूत्र, हमने ये भी चर्चा की थी, जो कि ऋग्वेद के हैं धर्मसूत्र, वशिष्ठ, और सामवेद जो है उनका है एक ये धर्मसूत्र गौतम, ठीक है। और अथर्ववेद का कोई धर्मसूत्र है ही नहीं, तो इसीलिए उनके धर्मसूत्र को आप कट कर दीजिए। आए, वह आंख मूंद करके आपको टिक करना है यजुर्वेद में, क्योंकि आप यजुर्वेद में अलग अलग देखेंगे, जो कि आरित होगा, शंख, विष्णु,
हाँ, एक ये भी बात हो जाती है, ये जो धर्म सूत्र की बात, सामान्य रूप से तो किस वेद का है यही पूछा जाता है, लेकिन जब शुक्ल और कृष्ण का कह दिया जाता है तो आपको उस दृष्टि से भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद का दो ही है, हाड़ित और शंख जो है यही केवल है, और बाकी जो भी होंगे वह कृष्ण यजुर्वेद के। तो हाड़ित शंख शुक्ल यजुर्वेद के। आपको चार जो धर्म सूत्र हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे, रेस्ट आपको वैसे ही ध्यान में रहेंगे। तो ऋग्वेद का धर्म सूत्र वशिष्ठ, सामवेद का धर्म सूत्र गौतम, और अथर्ववेद का कोई है ही नहीं, और शुक्ल यजुर्वेद का हाड़ित और शंख, रेस्ट जो भी है वो कृष्ण यजुर्वेद के हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते करके। इसके बाद ये जो हम आ जाते हैं इसमें सुल्भ सूत्र में, तो सुल्भ सूत्र केवल इन्हीं का केवल होगा, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद जो है उन्हीं का होगा, और उसमें भी कृष्ण और ये दोनों आ जाते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो सुल्भ सूत्र है वो कात्यायन है, का जो है वह कात्यायन है, शुक्ल में कात्यायन, ये ध्यान रखेंगे। कौसे कात्यायन, कौसे कृष्ण मत मानिएगा, कौसे कात्यायन ये शुक्ल के लिए है यहाँ पर। तो शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन सुल्भ सूत्र है। तो आपको सुल्भ सूत्र, धर्म सूत्र, ये दोनों आपको याद हो गए चारों, ठीक है। और सुल्भ सूत्र जान लिए, धर्म सूत्र जान लिए। अब ये जो है गृह्य सूत्र, गृह्य सूत्र में आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद से संदर्भित जो भी गृह्य सूत्र आएगा वह शाखा जैसे नाम होगा उसका, आश्वलायन, केवल एक अतिरिक्त आता है और यही पूछा जाता है बार बार, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज करते हैं। शाम्भव्य, शाम्भव्य जो है वह ऋग्वेद का है, जैसे वास्कलोपनिषद आपने देखा वैसे शाम्भव्य, ठीक है। देखिए मैं एक क्रम से आपको पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ इसमें, ये जो शाखा प्रशाखा आदि हैं, क्योंकि वो आप कितनी बार भी रट लेते हैं ना तो आपको याद रहता नहीं है। ये एलिमिनेटिंग करके आप जब ध्यान में रखेंगे ना तो आपको ध्यान में रहेगा। तो आप धर्मसूत्र आपने देख लिया, सूत्र आपने देख लिया। अब गृह्य सूत्र देख रहे हैं, उसमें आश्वलायन सांख्यायन है और उसके साथ साथ आप सामव्य आप देखते हैं। उसके बाद अगर गृह्य सूत्र की बात करते हैं आप, तो याद में रख सकते हैं आप पहले इनको, ये जो अथर्ववेद है, कौशिक, अथर्ववेद के एकमात्र है कौशिक, ठीक है। और इधर का तो आपने गृह्य सूत्र का आश्वलायन सांख्यायन करके आपने किया ही है, और प्लस एक सामव्य आ गया था नया में, और अथर्ववेद का आपने देख लिया। और इनका जो है सामवेद का है कोई खदिर, गोभिल, गौतम और जैमिनीय। खदिर, गोभिल, गौतम, जैमिनीय, ये आपको जिस तरह से याद रखना ये उचित समझे उस तरह से याद आप रखेंगे। आयुर्वेद में कात्यायन और पारस्कर, कात्यायन तो सुल्भ सूत्र भी है, सॉरी हाँ सुल्भ सूत्र भी है, और कात्यायन इसमें भी है, कात्यायन। और कात्यायन का ही दूसरा नाम है पारस्कर, ये याद रखिएगा, पारस्कर अलग अलग नहीं है, कात्यायन और पारस्कर। तो एक गृह्य सूत्र यहाँ का याद रखेंगे, एक गृह्य सूत्र वहां का याद रखेंगे, एक गृह्य सूत्र आप ऋग्वेद का, देखिए एक ऋग्वेद का याद रखिएगा सामव्य, और आश्वलायन है वहां पर। ये यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद का केवल याद रखिएगा, जो एक दिया गया है कात्यायन या पारस्कर, और उधर एक रखिएगा जो कि का कौशिक जो है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो याद रखने वाले में कात्यायन और कौशिक आपका है, तो कात्यायन और कौशिक जो है वह अथर्ववेद का, ये ध्यान में रखिएगा। और चार जो हैं इनके सामवेद वाले, इनको आप ध्यान में रखिएगा, जो कि खदिर, गोभिल, गौतम, जैमिनी, इस तरह से रट ही लीजिएगा, खदिर, गोभिल, गौतम, जैमिनी।
और वह जो भी आता है जिनका नाम अलग अलग आता है, जैमिनी, ये तो क्रम से याद आ जाता रह जाता है आपको। केवल ये कंफ्यूजन वाला जो और आएगा, जैसे विष्णु है, वशिष्ठ है, आपस्तंभ है, बोधायन है, ये सब जितने भी आते हैं ये आ जाएंगे कृष्ण में। इनको एक साइड से आप याद में रख सकते हैं। केवल एक कंफ्यूजन और आप बनता है, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा, वशिष्ठ का अगर आता है धर्मसूत्र, तो ये वशिष्ठ धर्मसूत्र आपको दोनों में दिखता है, समझ गए? ये उसमें भी दिखता है, और शुक्ल ये ऋग्वेद वाले में भी दिखता है आपको धर्मसूत्र में, और कृष्ण यजुर्वेद में भी दिखता है। तो लेकिन अगर आपको आए एग्जाम में अगर आता है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो आपको ऋग्वेद का प्रायोरिटी से देखना है। ऋग्वेद अगर है तो ऋग्वेद ही ऑप्शन देंगे आप, ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखेंगे आप। तो आज हम ये जो वैदिक साहित्य का जो वर्गीकरण वाला जो है, तो देखेंगे। इसको आगे हम नहीं ले जाएंगे, क्योंकि एक दिन पूरा कर लेंगे तो वो मिक्स अप हो जाएगा। दिन जितना करते हैं हम, उसको उतना आप ध्यान रखेंगे, जो कि पूरा ये कर सके, उसको ठीक से रख सके, ठीक। क्योंकि ये सब जब हो जाता है, तब हम विभाजन बताएंगे, जो कि ऋग्वेद का विभाजन कैसे हुआ है, क्रम, अष्टक क्रम, फिर ब्राह्मण का, फिर आरण्यक का, फिर उपनिषद का, जो महत्वपूर्ण है उनको एक दिन में हम देखेंगे। ये चीज है। इसके बाद अब हम आते हैं जो कि वैदिक सूक्त जो है इन पर, और वैदिक संवाद सूक्त जो है, इनको, इन दोनों को देखते हैं। इनको, इनका अध्ययन कैसे करें, क्योंकि इनको एक एक करके तो हम इस वाले में नहीं पढ़ेंगे। ये टेक्सचुअल वाला जो हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, उस वाले में इसको रखेंगे। अभी केवल इसका आउटलाइन देखेंगे, जो कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे और क्या क्या हमें महत्वपूर्ण रखना है। और टेक्स्ट जो है, जो कि अग्निमीरे पुरोहितम, ये जो है, इस तरह से हम देखेंगे। जो अलग हम बनाएंगे 15 दिन का जो आउटलाइन बनाएंगे, उस वाले में देखेंगे, जो इसमें कि केवल टेक्स्ट देखेंगे। ये तो केवल साहित्य का इतिहास वाला था 5 दिन का, इसीलिए हम इसमें केवल मोटे तौर पर इसको देख रहे हैं अभी। ये जो है इनके, इसमें आपको कुछ ध्यान रखना होता है। हर व्यक्ति, आप लोग जो तैयार किए होंगे अपने हिसाब से, चार्ट बनाए होंगे, और आपने पढ़ने का प्रयास किया होगा। लेकिन जितना प्रश्न पूछा जाता है, उस हिसाब से अपने आप को अगर आप देख लें तो पर्याप्त रहेगा, और मैं वही आपको दे रहा हूँ। हो सकता है कि इस वाले में कुछ त्रुटियां भी हो, क्योंकि मैंने बहुत पहले तैयार किया था, बनाया था, और ये बहुत पहले हमने तैयार किया था, उस दृष्टि से हो सकता है जो कि सर ऑडियो ऑफ है। ये इस तरह का चार्ट आप लोगों ने भी बनाया होगा। तो इसमें जिस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकें, उस तरह से देखिएगा। देखिए इसमें होता क्या है कि घुमा फिरा करके प्रश्न जो आपका टिकता है, ये 2 तरह से टिकता है। एक तो ये चार्ट आपका हो गया,
और दूसरा हो जाता है जो कि इनमें से जब आप पढ़ेंगे, टेक्सचुअल पढ़ेंगे आप, उनमें जो उनके लिए जो विशेषण प्रयोग किया गया है या उनके संदर्भ में जो विशेष बात की गई है, वो पंक्ति या फिर वो शब्द उठा करके पूछे जाते हैं। ये दो ही ट्रेंड है। तो आजकल समस्या क्या हो जाती है कि हम लोग पाठ्यक्रम पर ध्यान देते नहीं हैं, और पूरा गाइड में आप जो पढ़ना शुरू करेंगे तो पूरा उठा उठा करके उन्होंने डाला हुआ है। बेशक उससे प्रश्न भी बनता है, मैं उस पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको किस तरह अध्ययन करना है। तो आपका जो मूल टेक्स्ट है, जब हम टेक्सुअल स्टडी करेंगे तो वहां पर हम पूरा पंक्ति उठाएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। जब हम वो वाला अध्ययन करेंगे, वो हमारा अलग प्रभाग रहेगा, क्योंकि वो उसको इसमें मिक्स तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता। हम इसमें हमें पहले क्या करना है, जो कि सूक्त जो है, सूक्त की संख्या जो है, देवता जो उसके हैं, ऋषि जो है, छंद जो है, और अगर विशेष कुछ बात है वह, ये इतनी बातें आप ध्यान में रखें। इतनी बातें अगर ध्यान में आप रखते हैं तो उसके बाद हम टेक्सचुअल अगर पढ़ते हैं तो हमारे लिए ज्यादा उपादेय हो जाता है। तो करना क्या है, क्योंकि कहानी आसान हो जाता है जो कि आप इसको याद रख लीजिए, लेकिन याद रहता रहा है नहीं इस तरह से। तो इसी को हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, जो कि आप इसको याद ही कर लें यहीं पर। इस दृष्टि से इसमें एक कॉलम और बढ़ा लेंगे आप लोग जब बनाएंगे, तो मंत्रों की संख्या कितनी है ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप याद करने के लिए एक करेंगे इस क्रम से, जो कि मंडल के क्रम से आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, मंडल के क्रम से आप ध्यान में रखें तो आपके लिए ज्यादा उपादेय है। कि हमने जो बनाया है उसको 2005 का यह बना हुआ है, तो ये मंडल वगैरह हमने ध्यान नहीं रखा था, लेकिन आप लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक तो मंडल क्रम से आप ध्यान रख सकते हैं, उसमें भी बाइफर्केशन आप कर सकते हैं जो कि संहिता के अनुरूप। ठीक है, तो हम एक एक करके चल रहे हैं। ये तो मैंने आपको केवल बताया जो कि आप इस तरह के चार्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी एक एक करके बता रहा हूं, उसको आप अपना नोट कर लेंगे। जिस तरह से करेंगे आप इस तरह लिखेंगे, जो कि जैसे कि ऋग्वेद का है, तो ऋग्वेद में कौन कौन से सूक्त हैं उनको आप ध्यान दे देंगे, और वो भी ध्यान आप इस तरह से दीजिएगा जो कि मंडल क्रम से आप नोट कर लीजिएगा। जैसे ऋग्वेद दिया, क्रम संख्या 1 हो गया ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद में के बाद जो कि जो सूक्त आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, और वो सूक्तों को आप इस तरह से लिखेंगे जो मंडल के क्रम से हैं। जैसे आप देखेंगे जो कि इस क्रम से अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र, उषस, पर्जन्य, अक्ष, उसके बाद ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक, नासदी। इस तरह से आपको जो अलग अलग पाठ्यक्रम है, इनमें आपको ऋग्वेद से यही सूक्त है। ठीक है, अगर आप मिक्स करते हैं तो आपको दिक्कत हो जाता है, जो कि ऋग्वेद फिर तुरंत ध्यान करते हैं ये यजुर्वेद, और अगर आप केवल ऋग्वेद का आप इतने एक जगह कर लिया तो आपको ध्यान रहेगा हाँ यही है। अब उसमें सूक्त के हिसाब से मत रखिए। आप क्या करेंगे, पहले सूक्त संख्या मंडल उनमें ध्यान में करेंगे। जैसे प्रथम मंडल से कौन कौन आ गए, तो प्रथम मंडल से एक सीक्वेंस में ध्यान में करेंगे, जो कि प्रथम मंडल में कौन कौन से हैं, तो अग्नि, वरुण और सूर्य है, जो सूर्य आपके पाठ्यक्रम में कहीं पर है कहीं पर नहीं है। तो आप उसके बाद फिर आप देख लेंगे जो कि अग्नि का एक एक है। ठीक है, अभी मैं पहले सूक्त संख्या बात कर लेता हूँ, उसके बाद ऋषि पर आऊंगा, उसके बाद देवता पर, इस तरह से। तो अग्नि है एक एक में, वरुण है उसके बाद 125 में है वरुण। ठीक है, तो आप वैसे भी ध्यान रखेंगे जो कि प्रथम मंडल है, पहले आग लगी, उसके बाद आग बुझाने के लिए वरुण देव पहुंचते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं, और उसकी उसी में संख्या देख लेंगे फिर से, 125 में ही शायद होंगे, या उसी में दूसरी तरफ से होंगे सूर्य सूक्त है। तो अब बारिश हो गई, संपूर्ण भीग गया, अब उसको सुखाने के लिए सूर्य आते हैं।
तो ये 3 आप प्रथम मंडल से देखते हैं, इंद्र सॉरी अग्नि, वरुण और सूर्य, 3 देखते हैं। उसके बाद इसमें देखते हैं जो कि सूर्य सुखाने के लिए आते हैं, सूर्य सुखा कर जाते हैं, उसके बाद फिर वर्षण करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा अभिमानी रहे हैं, तो वह इंद्र आ जाते हैं। ठीक है, तो ये द्वितीय में देखते हैं आप। ठीक, तो 2 पार्ट है इंद्र का, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, अग्नि, वरुण, सूर्य, फिर इंद्र, और फिर उषा जो है वह तृतीय में आ जाते हैं ना। और इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि हाँ श्रेया। सर सवित्र और विष्णु सूक्त वो भी द्रौपदी की प्रथम मंडल में है। तो ये अपने पाठ्यक्रम के अनुसार बना लेना, जहां जहां जो भी जिस तरह है। एक मॉडल मैंने केवल बताया है, एक क्रम से वो तैयार कर लेना, जो कि प्रथम मंडल में जितने भी हैं, द्वितीय जितने यहाँ पर नहीं चल रहा हूँ, एक मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ, जो कि किस तरह से तुम्हें ध्यान में रखना है। ये उषस है, तो उषस को ध्यान में इस तरह से तुम रख सकती हो, जो कि जैसे कि इनके लिए कहा जाता है ना, जो कि सूर्य जो है वह रात्रि रूपी नायिका के पास चले जाते हैं, सुबह में आते हैं, तो ये उषा जो है वह कमलिनी जो है, कमलिनी ये हुई रहती है। सुबह उषा काल में पहुंचते हैं इधर, तो तृतीय इस तरह से ध्यान में रख सकती हो, जो कि रात्रि के पास ले गए तो दूसरे हो गए, ये तीसरी हो गई, इस तरह करके। अर्थात केवल ध्यान में रखने के लिए हम रख सकते हैं, जो कि तृतीय हो जाते हैं, ये 361 है। इसी तरह फिर पर्जन्य जो होंगे, पौ से पर्जन्य, पौ से 5वां, इस तरह से कैसे हम ट्रिक से याद रखेंगे ये हम खुद समझें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग ट्रिक होता है। तो पौ से पर्जन्य, पौ से 5वां, इस तरह से कर सकते हैं। और बाकी जितना भी हमें दिखता है मैक्सिमम, अक्ष सूक्त हो, पुरुष सूक्त हो, हिरण्यगर्भ सूक्त हो, वाक सूक्त हो, नासदीय सूक्त हो, ये सभी 10वें मंडल के हैं। तो प्रथम के कौन कौन से हैं उनको स्टार्टिंग में एक लिस्ट बना लो, उसके बाद द्वितीय के कौन है, तृतीय के कौन है, ऐसा मंडल क्रम से ये कर लो। और मंडल में भी ध्यान रखना है, मंडल में जैसे ये रहा, इस मंडल में भी ये हाँ, ये हम जो वहां पर देख रहे थे, सूर्य सूक्त का 115 ना, सूर्य सूक्त का 115 है, तो अग्नि, सूर्य, वरुण, इंद्र इस क्रम में से आ जाएगा। अग्नि, वरुण, सॉरी अग्नि, सूर्य के बाद वरुण, क्योंकि अग्नि 1 सूर्य जो है 115 है, और वरुण जो हो जाएंगे 125, तो फिर आ जाएंगे इंद्र। तो सुखाने वाले दोनों एक साइड हो गए, और वरुण इंद्र एक साइड हो गए। तो इस तरह से इंद्र जो है वो द्वितीय में है। तो इस क्रम से पूरा हम एक लिस्टिंग कर लें। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि उसमें भी हमें ध्यान ये रखना है कि मंडल, जैसे 10वां मंडल है, तो 10वें मंडल में भी एक क्रम से ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, ये जितने भी हैं, इस हिसाब से हमें एक एक करके एक क्रम से हमें ध्यान रखना होगा। 10वें में पहले कौन आएगा, 10वें में दूसरे कौन आएगा, 10वें में तीसरे कौन आएगा, इस तरह से बनाए। तब क्या होगा कि हमें याद रहेगा, जो कि इस क्रम से वरुण का 125 न करके वरुण का 25 है, तो ये क्रम से देख लेंगे जो भी है। और इसी तरह फिर हम जो कि 10वें में अक्ष जो है, उनकी संख्या क्या है, ज्ञान की संख्या क्या है, पुरुष की संख्या क्या है, हिरण्यगर्भ की क्या संख्या है, तो ये हमें क्रम से हम वैलिड सोर्स से देख लें, क्योंकि एक बार दिमाग में जो बैठ जाएगा वो हमेशा हमारे दिमाग में बैठा रहेगा। तो नोट्स कैसे है, एक क्रम से बनाना है। जैसे अग्नि सूक्त हो गया 1 हो गया, वरुण सूक्त हो गया 125 हो गया, उसके बाद सूर्य सूक्त हो गया 115 हो गया, इंद्र सूक्त हो गया 212 हो गया। तो ये एक क्रम से हम देख लें। फिर
दसवां जो है, 10वें में भी हम एक क्रम से देखें जो कि 10वें में कौन कौन से सूक्त हैं और उनका क्रम क्या है। जैसे कि अक्ष सूक्त है तो 10-34 है, तो पहले अक्ष सूक्त को रख लेंगे। उसका ज्ञान सूक्त है जो कि 71वां है, तो 10-71 है, तो उनको रख लेंगे ज्ञान। उसके बाद पुरुष सूक्त है 10-90 है, तो इस हिसाब से उसके बाद पुरुष सूक्त को रख लेंगे, से एक हिरण्यगर्भ सूक्त हो जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस में हम ध्यान में रखें, तो इससे क्या होगा कि हमें पूरा पूरी याद रहेगा। ठीक है, तो से चर्चा कर लेंगे। उसके बाद दूसरा जो है, आगे हम बढ़ेंगे इसी तरह, फिर हम यजुर्वेद में आ जाएंगे, शुक्ल यजुर्वेद का, फिर उसके बाद आ जाएंगे तो अन्य का किसी का है ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का, ये तीनों का अलग अलग है। जो कि अथर्ववेद में भी हम देखेंगे जो कि 129 का है, अर्थात क्रम से राष्ट्राभिवर्धन का और पृथ्वी, ये इस तरह से एक सीक्वेंस में हम ध्यान में रखेंगे। तो इसके बाद हमें क्या और देखना होगा, जो कि उनके संख्या कितनी है। तो ये तो एक तो हो गया सूक्त संख्या, दूसरा मंत्रों की संख्या। तो ये भी हम प्रयास करेंगे जो ध्यान में रखें, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं जो कि पृथ्वी सूक्त में मंत्रों की संख्या कितनी है। तो ये इस तरह से भी हम ध्यान में रखें। इसके बाद ऋषि और देवता जो हैं, ये थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन हमें इनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इनके लिए भी वही रहेगा जो कि आप जब सूक्त देखते हैं उसी के साथ साथ आप उनका उच्चारण एक बार कर लीजिए, तो आपको उसी के साथ याद रह सकता है। जैसे अग्नि सूक्त है तो विश्वामित्र ऋषि अग्नि देवता है। तो देवता तो सामान्य रूप से वही मिलेंगे, जिनके जो हैं वही मिलेंगे, लेकिन होता क्या है कि कहीं कहीं परिवर्तन होता है, तो वो आप देख लेंगे। जैसे पर्जन्य हैं तो पर्जन्य ही देवता होंगे, अक्ष है तो अक्ष का थोड़ा सा परिवर्तन होता है, ज्ञान है वहां पर परिवर्तन होता है, हिरण्यगर्भ है तो थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जहां जहां परिवर्तन होता है वहां पर देख लें, और नहीं तो अग्नि का अग्नि ही है, वरुण का वरुण ही है, इंद्र का इंद्र ही है, उषस का उषस ही है। तो जो सिमिलर है वो तो आप जानते ही रहेंगे, जो सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर जो है, उनको आप हाईलाइट करके रख लें ताकि वो आपको याद रह सके। इसके बाद इसमें भी हम प्रयास करेंगे जो कि ये चार्ट तैयार हो जाए, और चार्ट तैयार करके पहले भेजेंगे, और मैं भी नेक्स्ट जो कक्षा लूंगा उसमें पीपीटी की बात मैं प्रयास करूंगा जो मैं ये कर सकूं, और जितना भी संभव हो पाएगा मैं प्रयास करूंगा कि पीपीटी के लिए टाइम भी लगता है और वो खुद बनाना होता है, तो देखूंगा जिस तरह की, ये ऐसा कार्य है ना जो कि ये हम टेक्निकल असिस्टेंस के लिए भी नहीं ले सकते हैं किसी से, क्योंकि ये अपने मन से ही हम चार्ट बनाएंगे, तो फिर वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, खुद ही बनाना होता है, तो कर लेंगे। इसके साथ साथ उनके छंद जो है, हाँ ऋषि जो है, ऋषि एक महत्वपूर्ण है, और छंद ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप इतना ध्यान रख लेते हैं, आपका जो ये सूक्त से संदर्भित जो प्रश्न बनते हैं, 90% प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। अब किसी किसी परीक्षा में परीक्षाओं का अलग अलग नेचर होता है, किसी किसी में पंक्ति उठा करके ज्यादा देने की प्रवृत्ति होती है। वैसे के लिए जो हम अगला जो टेक्सचुअल वाला जो स्टडी करेंगे उसमें 99% हम कवर कर लेंगे, जो कि क्योंकि उनमें हम जो सूक्त में उनके लिए विशेषण आया होगा वही हम केवल पढ़ेंगे, हमें पूरा कहानी नहीं पढ़ना है ना। और उसी से पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं होता है उठा करके कुछ नहीं किया जाए। गाइड वगैरह में जैसे हम देखते हैं कि 1000 नाम दे दिया गया है, तो हमें लगता है कि उसी से पूछ लिया गया, उसी से नहीं पूछा जाता है, जो पाठ्यक्रम में दिया गया है उसी से उठाते हैं, नॉर्मली ट्रेंड यही है, और पंक्ति भी उसी से उठाते हैं। तो ये चीज है, तो इसको देख लेंगे। हाँ, जैसे 73 कोड में रुद्र का स्वरूप, तो रुद्र का स्वरूप हम पूरा पढ़े ही नहीं होते हैं, तो हमें कंफ्यूजन होता है, तो क्योंकि रुद्र का स्वरूप जो है भूत विस्तार में है, तो इस तरह से होता है। वहां भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि रुद्र की बात जब की जा रही है तो रुद्र की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, उस दृष्टि से हमें पढ़ना है। वहां पर सूक्त का अध्ययन जो है अलग तरह से
वो नहीं उसमें ये होता है, ठीक है। जैसे कि 2:33 में आप देखेंगे रुद्र का जो वर्णन किया गया है, तो वो जिस तरह से दिया गया है उसी तरह से हम का अध्ययन करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम रुद्र सूक्त पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो कंफ्यूजन यही रहता है कि रुद्र सूक्त हम कह रहे हैं तो क्या पढ़े हम। तो उसमें मोटे तौर पर जो आपका प्राप्त होता है वह ग्रंथ मिलते हैं, नहीं होगा तो हम होगा वो भी हम उपलब्ध करवाएंगे 73 कोड में जो है। और उसके साथ साथ वो कुछ रुद्राष्टाध्यायी के कुछ प्रभाग जो हैं, ठीक है, इस तरह से। तो कुल मिलाकर के मैं यही कर रहा हूँ, जो कि पाठ्यक्रम जो है उसमें स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो ये हो गया आपका देवता के संदर्भ में। उसके बाद सूक्त के जो है, तो संवाद सूक्त जो आपके जहां जहां पूछे गए हैं उनमें भी ट्रेंड इसी तरह का होता है, जो कि उनमें भी मंत्र जो है, उनमें जो पात्र हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उनमें उनके जो ऋषि रहे हैं, उनके जो देवता हैं, और वो किस क्रम से, फिर उसमें भी ऐसे ही हम ध्यान रखेंगे। जैसे देवता वाला हमने किया है वैसे ही संवाद सूक्त का भी हम उसी तरह ध्यान रखेंगे। लेकिन सूक्त वाले में जो खास करके जिनमें इधर का है, जैसे शर्मा पड़े संवाद आदि जहाँ पर है, वहाँ उस तरह के पाठ्यक्रम वाले में हम ये देखेंगे, क्योंकि जैसे विश्वामित्र नदी संवाद से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो विश्वामित्र नदी संवाद से बनते हैं, पंक्ति उठा करके जो देते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि अन्य से अगर 50% आते हैं तो इससे 100% आते हैं, इस तरह कह सकते हैं। तो डबल से अधिक रहता है पंक्ति। लेकिन वो पंक्ति आइडेंटिफाइड है, ऐसा नहीं कि कहीं से कोई उठा कर दे देता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें भी जो हमें ध्यान देने की बात होती है कि कुछ इस तरह के होते हैं जो कि 2-3 सूक्तों में फिट बैठते हैं। आपको लगता है कि इस सूक्त के भी हैं, इस सूक्त के भी हैं, लेकिन अगर आप उसकी प्रकृति अगर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं ये इसी सूक्त के केवल होंगे, उसके तो हो ही नहीं सकते, भले दोनों सिमिलर है। तो वो टेक्निक मैं चाहूंगा कि वो मैं बताऊंगा अगली कक्षा में जो चर्चा करेंगे, तो उसमें उनको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हम चर्चा ये करते जाएंगे, और हमारी उपादेय इस दृष्टि से रहेगा। और हम एक ही दिन में एक बिंदु, जैसे हमने पाठ्यक्रम में यहाँ पर दिया हुआ है, हम उस तरह से नहीं कर रहे हैं। ये है कि विस्तार इतना अधिक हो जाता है ना, अगर हम उसी को केवल ध्यान करें तो वो फिर खिचड़ी बन जाएगा। इसीलिए हम एक एक पार्ट एक उठा रहे हैं। मैंने केवल वैदिक सूक्त उठाया, आज मैं संवाद सूक्त की चर्चा विस्तार में नहीं की, केवल दिग्दर्शन मात्र दिया, क्योंकि फैक्चुअल साथ में बताता हूं तो कंफ्यूज करेगा। पहले वैदिक सूक्त का पूरा तैयार कर लीजिए, कल संवाद सूक्त को भी हम बता देंगे। और इधर कल ये अगला वेदांग वाले जो हैं उसमें लगभग 2 कक्षाएं होंगी। ये 5 दिन की कक्षा मैंने कही है, ये टोटल कक्षा आपकी लगभग 8 से 9 दिन चली जाएगी ना, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत फास्टली करेंगे तो फिर ये तो आपने असंख्य बार पढ़ा है और फिर असंख्य बार पढ़ने की बात आ जाएगी। तो मैं उस और आप लोगों को भी टाइम मिल रहा है, तो मैं चाहूंगा जो कि जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसका नोट्स आप अभी रफ में तैयार करिए, अभी फाइनल मत तैयार करिएगा, रफ में तैयार करिए, और अंतिम दिन जो रहेगा उस समय तक आप फाइनल तैयार कर लीजिएगा जो आपने पढ़ा इधर तैयार किया हुआ है। क्योंकि देखिए ये जो हम जो भी कक्षाएं ले रहे हैं यहाँ पर, वो सभी इस दृष्टि से ले रहे हैं कि उनमें से प्रश्न चाहे जिस तरह कुछ भी पूछा जाए, वह हम 100% की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है, लेकिन आप 90 to 95% तक आप हल करने में समर्थ, अगर जितना आपको कहा जाता है उतना अगर आप तैयार करते हैं। और ये मेरी गारंटी रहेगी, अगर आप जिस तरह से तैयारी के लिए कहा जाता है, आपको जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, उस तरह अगर आप करते हैं
तो 95% तक के लिए आप एश्योर हो सकते हैं आप ना। और 5% की तो बात अलग होती है, जो 5% आप कितना कर पाएंगे कौन ये कर पाता है, लेकिन 90% तक 95% तक आप आराम से कर पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं ये क्योंकि जितने जगह आप पढ़ते हैं, चाहे आपको जितना जो भी कोचिंग दिखता है, जितना भी आपको यूट्यूब वाला दिखता है, चाहे XYZ को जो कुछ भी दिखता है, यहाँ पर देख लेंगे जो भी व्यक्ति हैं, आप देख लेंगे और आपको हर जितने भी टॉपिक्स हैं वह मटेरियल आपको यहीं केवल मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देकर के चल रहा हूं। जो भी जो यहाँ पर जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि एक यही आपका प्लेटफॉर्म अगले 1 साल तक में आपको मिलेगा, जिसमें कि अभी तक जितना भी है उसमें थोड़ा लापरवाही भी रही है, क्योंकि क्वांटिटी रही है, लेकिन क्वालिटी की दृष्टि से अगर कहा जाएगा तो मैं इस मामले में पूर्णतः कटिबद्ध हूं, जो कि अगले 1 साल में जो कंटेंट तैयार होगा, क्योंकि 1 साल का मैं जानबूझ कर टाइम ले रहा हूं, क्योंकि 1 साल हो जाएगा, 1 साल तक जाते जाते जो कंटेंट तैयार होगा, और वो ट्यूशन फी हमेशा फ्री ही रहेगा, ये मैं ओपनली मैं सभी को बताता हूँ। टेक्निकल जानबूझ करके मैंने दिया है और देना पड़ा है, ताकि सीरियसनेस रहे कक्षाओं में और उसका उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। तो इस दृष्टि से मैंने रखा है। तो ये कंटेंट आपके लिए, संस्कृत जगत के लिए एक बहुत बड़ी निधि के रूप में रहेगी। ये मैं व्यक्तिगत रूप से सभी को ये मैं कहता हूँ, और इसका ये नहीं है कि मैं आपको अपील करता हूँ कि आप कक्षा से जुड़ करके आप यहाँ पर रहिए। आपको अगर लगता है कि आप लाभान्वित होते हैं तो आप अनिवार्य रूप से कक्षा में जुड़िए, और ये ओपनली हम नहीं रख रहे हैं, उसका भी यही कारण है। तो इसीलिए ये अपील थी सबसे, और सभी पढ़ें ढंग से, ताकि संस्कृत की जो निधि है उसको आप समझ सके। केवल आपका उद्देश्य नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, नौकरी पा करके, क्योंकि नौकरी पाना प्राइमरी तो होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसके बिना आपका अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन नौकरी के बाद आप एक योग्य अध्यापक के रूप में योग्य समाज, योग्य राष्ट्र का निर्माण कर सकें, जो आगे के ये हमारा उद्देश्य है। और इसी दृष्टि से मैं पढ़ाता हूँ, इसीलिए मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी पढ़ाता हूँ, तो मैं थोड़ा उसको लेंदी करता हूँ ताकि आप में विस्तार आ सके। जैसे आज ही मैंने व्याख्यान पद्धति है, तो मैं सामान्य रूप से भी कह देता जो कि आर्य समाज के प्रवर्तक थे, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, लेकिन उससे आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब आप 200 साल पीछे जा रहे हैं, भारत की क्या स्थिति थी उस समय में, कैसे थे महर्षि अरविंदो जो थे वो किस तरह के थे, उनके समय में क्या दशाएं थी, अब उन सबको जोड़ करके तब आप वेद व्याख्या पद्धति समझेंगे। तो आपको अगर अचानक में कोई बोल देगा जो कि आप महर्षि अरविंदो पर आप व्याख्यान दीजिए, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप कम से कम आधा घंटा तो बोल ही देंगे, जो कि यद्यपि आप उनके जीवन के समय कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन आधा घंटा आप बोल देंगे, क्योंकि उनकी जो कृति है उनके बारे में जो है वह सब आपको महर्षि दयानंद के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन आप तो उनके बारे में सामान्य चर्चा कर ही सकते हैं आप। तो ये दृष्टि जो होगी आपकी, और जब आप पढ़ेंगे क्यूरियोसिटी होगी, तो इसलिए हमने ये की, और इसी तरह हम निरंतर अध्ययन अध्यापन रत रहेंगे। और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ क्योंकि जो भी यहाँ पर रहेंगे उनको सफलता, उनको कदम चूमेगी, और हमारी शुभकामना तो हमेशा साथ में रहेगी ही रहेगी। धन्यवाद सभी को।